नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा कृष्णमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यताप्य दृशाशुचा। क्रोध मूर्तिना हरिणा, बराह रूपधारी भगवान के द्वारा। क्रोध माने बराह, ये मूर्ति स्वरूप, बराह का स्वरूप धारण करने वाली हरिणा भगवान के द्वारा भ्रातर भाई हिरण्याक्ष के एवं विनिहिते, इस प्रकार मारे जाने पर, बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था भगवान। तो क्रोध मूर्तिना, बराह मूर्तिधारी हरिणा भगवान के द्वारा भ्रातरी भाई हिरण्याक्ष के एवं विनिहिते, ऐसा इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रुषा क्रोध से, सूचा शोक से, पर्यतप्यत बहुत दुखी हुआ। रुषा रोष से यानी क्रोध से, और सूचा शोक से, पर्यतप्यत दुखी हुआ। आहचेदं रुषा षण्डष्टदशनक्षदः कोपज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् ध्रुवमम्बरम्। रुषा घूरना, क्रोध से भर गया, कांप गया, और संतष्ट दशनक्षदा, ओठों को चबाते हुआ बोला। संतष्ट माने चबा लिया, दशनच्छद दांतों को जो छद माने ढके, तो दांतों को ढकता है ओठ, तो संतष्ट चबा लिया, दशनच्छदा ओठों को, और शूलम करे कोपोज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां, क्रोध से जलने लगी उसकी आंखें। कोप क्रोध से, उज्ज्वलद्भ्यां जलती हुई, चक्षुर्भ्यां आंखों से, धूम्रम अंबरम निरीक्षण, धुएं से भरे आकाश को देखते हुआ बोला। धूम्रम धुएं से भरे हुए, धूमिल, अंबरम आकाश को, निरीक्षण देखते हुए मैं बोला। देखा ना, पहले ही आगे आहचेदं रुषा घूरना, क्रोध से भर करके कांपता हुआ, आह माने बोला, और कोपोज्वलद्भ्यां क्रोध से जलती हुई, चक्षुर्भ्यां आंखों से, धूम्रम धुएं से भरे हुए, धूमिल, अंबरम आकाश को, निरीक्षण देखते हुए बोला। भ्रुकुटिमुखा शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। कालदंष्ट्रः, बड़े भयंकर दांत थे उसमें, उग्र दृष्टिया, टेढ़े टेढ़े दांतों के कारण दृष्टि भी बड़ी उग्र थी। कराल दंष्ट्रः, भयंकर विकराल दांत थे, उग्र दृष्टिया, उग्र दृष्टि से, दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटी मुखा, भौहों के कारण उसका मुख देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था। दुष्प्रेक्ष देखना कठिन था, टेढ़ी भ्रुकुटी वाले उसके मुख को, है दुष्प्रेक्ष देखना कठिन था। भ्रुकुटी टेढ़ी भौहों वाले, मुखा उसके मुख को, और सदस्य सभा के मध्य में, शूलम उद्यम में त्रिशूल उठा करके, सदसी सभा के मध्य में शूलम त्रिशूल को उद्यम में उठा करके, दानवान इदम अब्रवीत, दानवों से यह बोला। दानवान दानवों से, इदम ये, अब्रवीत बोला। क्या बोला?
भूभो दानवदैत्येया द्विमूर्धस्य शतबाहो हयग्रीवा नमुचे पाक इल्वल। अरे दानव, अरे दैत्या, अरे दैत्यो, हे द्विमूर्धा, ये नाम है। अरे द्विमूर्धा, हे तिरक्ष, हे शंबर, हे शतबाहु, हे हयग्रीव, हे नमोची, हे पाक, हे इल्वल, मेरी बातें सुनो। जिसके नाम ले वही उसकी ओर देखने लग जाए। विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियातामाशु माचिरम्। हे विप्रचित्ति, हे पुलोमा, हे शकुनो आदि, मम वचः, मेरे वचनों को श्रवणध्वम सुनिए। अनंतरम, इसके बाद सर्वे सभी लोग जो मैं कहूं आशु क्रियता चंडी उसे करती हैं। मेरे वचनों को श्रवणध्वम सुनो और अनंतरम सुनने के बाद सर्वे सभी दानव दैत्य आशु शीघ्रता पूर्वक क्रियताम उस कार्य को करो। माचिरम, देरी मत लगाओ। शपथैर्घातितः शूद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः। शपथ नहीं, शत्रुओं में। और कैसे हैं शत्रु? क्षुद्रई, बड़े नीच हैं। तो क्षुद्रई शपथ नहीं, नीच शत्रुओं ने हैं में दयिता भ्रातरा भ्राता घातिता, मेरे प्रिय भाई को मरवा डाला। क्षुद्रई नीच शपथ नहीं, शत्रुओं ने मेरे दयिता प्रिय भ्राता भाई को घातिता मरवा डाला है। जो मेरा भाई सुहृद, मेरा बड़ा हितैषी है। किसके द्वारा मरवाया? पार्षिक प्राशनिक ग्राहीण हरिणा, पक्ष लेने वाले हरि के द्वारा, भगवान के द्वारा मरवाया। क्योंकि वो देवताओं का पार्षद माने पक्ष ग्रहण करता है, पक्ष लेने वाले हरि के द्वारा मरवाया। यद्यपि समेन वो विष्णु समान समदर्शी है, लेकिन जो ज्यादा दौड़ लगाता है उसी की बात वो मान लेता है। समेना भी वो समान दृष्टि रखने वाला है, लेकिन उपधावा नहीं। जो उसके पास दौड़ लगाता है उसी का पक्ष ले लेता है। तो उसने मेरे भाई को मार दिया है। स्वभावस्य गृणैर्मायावनौकसा भजन्तं भजमानस्य बालस्येवातिरात्मना। तस्य, उस विष्णु का जो त्यक्त स्वभाव से अपने स्वभाव को त्याग दिया, जो दौड़ता है उसी की मान लेता है। त्यक्त स्वभाव से अपने स्वभाव को त्याग दिया और धरणे निर्दयी हो गया। माया बनऊ कसा, माया से वनवासी जानवरों को रूप धारण कर लेता है। देखो, माया के लिए सुकर रूप धारण कर लिया। हम रामनगर कॉलोनी में रहते हुए छत पर सोए हुए, बगल में कथा चल रही थी। बता तो सुने, बगल में कथा चल रही थी। खैर जो नहीं है वो सब। तो एक बार भी अपने मुंह से बड़ा भगवान नहीं निकला। वो सुअर का बच्चा, हाथ और के बराबर था। वो सुअर का बच्चा पर्वत के बराबर हुआ। फिर वो यानी 20 बार सुअर का बच्चा, एक बार भी मुंह से बड़ा भगवान नहीं निकला। वो सुअर का बच्चा, वो गाली देते हैं ना, छोटा बच्चा।
तो माया बनो कसत, माया से वनवासी पशुओं का भेष धारण कर लेता है और उसका एक स्वभाव है कि भजंतम भजमानस्य, जो उसका भजन करता है वो भी भजन करने लगता है। भजंतम भजन करने वाले को ही भजमानस, उसी की बातों को मानता है, वो भी भजन करता है। बालस्य इव, बालक के समान अस्थिर आत्मा, उसकी आत्मा स्थिर नहीं है। जैसे बालक चंद्र स्वभाव वाला होता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, तो बालस्य इव, बालक की तरह अस्थिर आत्मना, उसकी आत्मा बालक की तरह स्थिर नहीं है। तभी तो उसने मेरे भाई को मार डाला। तस्मिन् कूटे हितेन मत्शूल भिन्न ग्रीवस्य, अपने त्रिशूल से मैं उसकी गर्दन को काट डालूंगा। मतशूल, मेरे त्रिशूल से भिन्न कट जाएगी ग्रीवा, उसका कंठ, अपने कंठ, उसके कंठ को अपने त्रिशूल से काट डालूंगा। फिर भूरिणा रुधिरेण, बहुत ज्यादा रक्त बहेगा, भूरि बहुत अधिक, रुधिरेण खून के द्वारा, रुधिर प्रियम, खून के प्रिय अपने भाई को तर्पय से तृप्त कर दूंगा। मेरे भाई को खून पीना बहुत प्रिय था और मैं अपने त्रिशूल से ग्रीवा माने कंठ को भिन्न माने काट दूंगा उसकी, और उसके भूरिणा रुधिरेण, भूरिणा बहुत अधिक, रुधिरेण खून के द्वारा, रुधिर प्रियम खून जिसको बहुत प्रिय था, ऐसे भ्रातरम अपने भाई को तर्पय से तृप्त कर दूंगा। खूब काला नमक डाल के, जीरा डाल के, खूब कपड़े भर भर करके खून पियो, और मेरा भाई मरने के बाद भी खून पिएगा, तृप्त हो जाएगा। अब मैं गतम व्यथा, पीड़ा से रहित हो जाऊंगा, मैं निश्चित हो जाऊंगा, मेरी जो व्यथा है वो गत माने दूर हो जाएगी। तस्मिन् कूटे हते नष्टे कृतमूले वनस्पतो विजपा इव दृश्यन्ते विश्वप्राणादिलोकसः। तस्मिन्, उस विष्णु के जो कूटे, छल कपट करने वाला है, कूटनीति करने वाला, कूटे माने कूटनीति करने वाला है, अहिते, हित नहीं करने वाला यानी शत्रु है। तो तस्मिन्, उस कूटे छल कपट करने वाले, अहिते शत्रु के, नष्टे नष्ट हो जाने पर देवता अपने आप मर जाए, क्योंकि वही तो वजह है सबका है। कृत मूले वनस्पतम, जैसे मूल माने जड़े, कृत माने काट डाली जाए, और वनस्पति माने वृक्ष, वृक्ष की जड़ें काट डाली जाए, तो विटपायु शाखाओं की तरह शुष्यंती, सभी सूख जाएंगे। विष्णु प्राणा देवोगसा, विष्णु ही जिनके प्राण हैं ऐसे देवता लोग अपने आप सूख जाएंगे। जैसे वृक्ष को काट डालो तो उसकी डालियां तो अपने आप सूख जाती हैं, ऐसे विष्णु को मार डालो तो देवता लोग अपने आप सूख जाएंगे, फिर वो जिंदा नहीं। फिर अगर टेस्ट करने के लिए खून निकालो तो उनमें खून नहीं निकलेगा। तो विष्णु प्राणा, विष्णु हुई जिनके प्राण हैं, ऐसे देवोगसः, देवता लोग विजपा इव, शाखाओं के समान, शुष्यन्ति, स्वयं सूख जाएंगे, केवल विष्णु के मरने की देरी है। तावत यानी जब तक मैं विष्णु की गर्दन काटूं, इसके पहले पहले, तावत तब तक, यूयम आप लोग भुवम याद, पृथ्वी को चले जाओ,
क्यों? विप्र क्षत्र समेधिताम, ब्राह्मण लोग और क्षत्रिय लोग वहां पढ़ गए। विप्र माने ब्राह्मण और क्षत्र माने क्षत्रिय, वो समेधिताम माने वर्धिताम, वृद्धि को पहुंच गए। एक वर्ध हुए ना, विप्र क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्रियों से समेधिताम पृथ्वी बढ़ गई है। तुम जाकर के सूदयध्वम सबको मारना शुरू कर। किसको किसको? जो तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो और दान दे रहे हो, सबको जा जाके मार मार के फेंक दो जा। सूदयध्वम सबको मार डालो। जो तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत और दान करने वाले हैं उनको जाकर के नचाए के मार। वो दैया करें तो तुम उनको पीछ देगा, छोड़ो। दैया करें तो करने क्यों? तपस्वियों को नो मारो तो विष्णु को मार डालो। कि नहीं, सब क्रियाओं का मूल तो विष्णु ही है। विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममयात्मा देवर्षि त्रिपुराणां धर्मस्य च परायणम्। विष्णु ही द्विज माने ब्राह्मणों की क्रियाओं का मूल है। विष्णु ही द्विज ब्राह्मणों की क्रियाओं की जड़ है, मूल है। ब्राह्मणों क्रिया क्या है? यज्ञ जप तप स्वाहा स्वधा, यही तो ब्राह्मणों की क्रियाएं। तो इनका मूल कौन है? विष्णु। यही करने से तो विष्णु मजबूत हो जाता है। तो द्विज क्रिया मूला, ब्राह्मणों की क्रियाओं का मूल तो विष्णु ही है। और यज्ञ ही भगवान की मूर्ति है। यज्ञ ही धर्ममय पुमान, धर्ममय पुरुष है। देव ऋषि पितर भूत और धर्म सबका परायण माने आश्रय वही है विष्णु। देव ऋषि पितृ भूताना इन सब का और धर्मस्य धर्म का भी परायण है माने आश्रय है, सहारा है। इसलिए तुम लोग जाओ, मेरी आज्ञा को मानो और यत्र यत्र द्विजागो वेदावर्णाश्रमः क्रिया तं तं जनपदं याता सन्ति भयकभिर्यतः। यत्र यत्र जहाँ जहाँ द्विजा ब्राह्मण रहते हैं, जहाँ जहाँ गौएं रहती हैं, जहाँ जहाँ वेदों का पाठ हो रहा। वैदिक यात्रा विद्यालय में तो नहीं हो रहा वेद। जहाँ जहाँ वेदों का पाठ हो रहा, जहाँ जहाँ वर्ण धर्म आसन धर्म की क्रियाएं हो रही, तम तम जनपदम यात, उस देश को जाओ। तम तम उस जनपदम देश को याद जाओ। तो क्या करें हम वहां जाकर के? बोले संदीपयत, उन्हें आग लगा दो और भ्रष्टत काट डालो, खोद कर फेंक दो। तम तम जनपदम याद, उन देशों में जाओ और संदीपयत आग लगा दो और भ्रष्टत उन्हें काट पीट कर फेंक दो। इस प्रकार ते हुए लोग राक्षस और दैत्य दानव धरती निर्देशम, स्वामी के आदेश को, धरती माने स्वामी, उसके निर्देश माने आदेश को, आदाय शिरसा आदाय और आदरता आदर पूर्वक, शिरसा आदाय सिर से स्वामी के आदेश को धारण किया। और तथा उसी प्रकार जैसा स्वामी ने कहा था, प्रजा नाम कदनम विधि, प्रजा का उत्पीड़न शुरू कर दिया। प्रजा नाम प्रजाजनों का कदनम पीड़न करना, विधु प्रारंभ कर दिया। क्यों?
कि कदना प्रिया, उनको यही प्रिय है, उत्पीड़न करना ही प्रिय है। यदि स्वामी का आदेश मिल जाए अब बस वो प्रजा को पीड़ित करना शुरू कर दे, यही उनको प्रिय है। जन्म से उनको यही सिखाया गया, कदना प्रिया। पूर्व माने नगर, ग्राम माने गांव, ब्रज माने गौशालाएं, उद्यान बगीचे, क्षेत्र माने खेत, आराम बड़े बड़े बगीचे, आश्रम, आकरान माने थाने, खेत किसानों की बस्तियां, खरवट पर्वत की तराइयों की बस्तियां, और बाटी क्या एक खरवट, घोष माने हीरों की बस्तियां, गौशालाएं, सबको दलहू आग लगा दिया। पत्तनानि बड़े बड़े नगरों को भी आग लगा दिया। पत्तनानि माने नगरान, बड़े बड़े नगरों को दलहू भस्म कर दिया। क्या क्या करने लगे? कुछ लोग धनित्रयी धनता लेकर के, धनता होता है धनित्र माने खोदने वाला, पूर्व दिशा में उसको खंता बोलते हैं। जो डंडी होती है उस पर बढ़िया वो खोदने का लोहे का वो लगा होता है, खंता बोलते हैं। हावड़ा तो अलग होता है, खंता अलग। और खनित्र माने खोदने के, खनति अनेन इति खनित्रम, व्याकरण विग्रह करता है। खनति अनेन इति खनित्रम, जिससे खोदा गया उसे खनित्र कहते हैं। तब केचित कुछ लोग खनित्रयी फावड़ों के द्वारा, चलो फावड़े बिंदु तोड़ने लगे। क्या क्या तोड़ा? सेतु माने पुल, प्राकार माने बाउंड्री, और गोपुर माने नगर के प्रधान फाटक। सेतु माने पुल, प्राकार बाउंड्री, और गोपुर नगर के फाटक, ये खंडों से विविधु तोड़ने लगे। और केचित कुछ लोग परशुपाणया, हाथ में कुल्हाड़ा लिए हो। केचित कुछ लोग परशु कुल्हाड़ा, पानी हाथ में लिए हुए, आजीव्यान जीविका के साधन, वृक्षान चिक्षित, वृक्षों को काटते हैं, जैसे आम है, जामुन है, जिनसे लोग जीवित रहते हैं, इन जीविका के साधन वृक्षों को काटते हैं। तो आजीव्यान जीविका के साधन, वृक्षान वृक्षों को, चिक्षित काटने लगे। केचित कुछ परशुपाणया, कुल्हाड़ा हाथ में लिए हुए, प्रादहन शरणानि अन्य लोग जो थे, प्रजानाम शरणानि, प्रजाओं के रहने के स्थान, प्रादहन जलाने लगे। इनके द्वारा ज्वलित उल्मुखई, जलती हुई लकड़ियों के द्वारा, ज्वलित जलती हुई उल्मुख लकड़ियों के द्वारा, लुपाटियों के द्वारा, प्रजानाम शरणानि, प्रजाओं को शरण स्थली, प्रजाओं के रहने के घर, प्रादहन जलाने लग गए। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः एवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः। एवं इस प्रकार लोके विप्रकृते, लोगों का तिरस्कार करने लगे दैत्य लोग। लोके सभी लोगों के, विप्रकृते माने तिरस्कृते,
लोगों का तिरस्कार करने लगे। तब दैत्येंद्रानुचरई, दैत्येंद्र माने दैत्यराज हिरण्यकशिपु उसके अनुचरों के द्वारा, दैत्येंद्र माने हिरण्यकशिपु के अनुचरई अनुचरों के द्वारा, एवं इस प्रकार लोके विप्रकृते लोगों का तिरस्कार होने लगा। तो क्या हुआ कि देवता लोग दिवों परित्यज्य स्वर्ग को छोड़ करके भूमि चीरो पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अलक्षिता देश बदल करके, दिखाई ना पहचान में ना आए कि देवता है, अलक्षित होकर के देश बदल करके देवता लोग दिवं परित्यज्य स्वर्ग को त्याग करके भूमि पृथ्वी पर चेरु विचरण करने लगे। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु जो था संपरेतस्य भ्रातुः दुखिता, मरे हुए भाई के लिए बड़ा दुख कर रहा था, बड़ा प्रिय था हिरण्यकशिपु के लिए। तो हिरण्यकशिपु भ्रातु अपने भाई हिरण्याक्ष के जो संपरेतस्य मर चुका था, दुखिता बड़ा दुखी था, कटोदमानि कृत्वा दाह संस्कार आदि करके, कटोदक माने जलाना, दाह संस्कार करना आदि कर्मों को करके भ्रातृपुत्रान अशांतव्यत, भाई के पुत्रों को समझा बुझा करके शांत किया। भ्रातृपुत्रान भाई के पुत्रों को अशांतव्यत शांत किया। कौन थे उसके भाई के पुत्र? शकुनि संवरं दृष्टं भूत संतापनं दृगं कालनागं महानागं हरिश्मश्रुमथोद्धतं। शकुनि संवर दृष्ट भूत संतापन व्रत कालनाभ महानाभ हरिश्मश्रु और पुत्रकच्छ, इन सभी भाई के पुत्रों को समझाया। और तन्मातरं भानुं दितिं च जननीं वीरा श्लक्षणया ते सकालज्ञा इदम् आह जनेश्वर। तन्मातरं उन बच्चों की माँ जिसका नाम था रुषाभान, हिरण्याक्ष की पत्नी थी ना, उसका नाम था रुषाभान। तन्मातरं उन बालकों की माँ रुषाभान को, तथा दितिम जननीम अपनी माता दीदी को, गिरा सुलक्षणया मधुर वाणी से, सुलक्षणया माने मधुरया, सुलक्षणया मधुर, गिरा वाणी से, देश और काल को जानने वाले उसने इदम आ, इस प्रकार का, क्योंकि वो देश को भी समझता था, काल की गति को समझता था। तो सुलक्षणया माने मधुर मधुर, गिरा वाणी से अपनी माता को भी उसने समझाया। हे जनेश्वर, हे राजन युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं ना, हिरण्यकशिपु उवाच अम्मा वीरं मानसोचितो वीरो विमुखे श्लाघ्यः सुराणां वदनेक्षितः। हे अम्ब, हे माता, हे बधू, अपने भाई की पत्नी को कहता है, हे बधू, हे पुत्रा, अरे बचुआ लोग, वीरम सोचितम मां अर्हत, उस वीर हिरण्याक्ष के विषय में सोचितम शोक करने के योग्य नहीं हो, उसके लिए तुम कोई भी शोक मत करो। क्यों कि विपो शत्रु का अरिमुखे, शत्रु के सामने ही सूरा नाम बधा ये किया, सूरों का वध कहा गया है। और यही श्लाघ्या प्रशंसनीय है, श्लाघ्या माने प्रशंसनीय। रिपो शत्रु का, अरिमुखे
शत्रु के सामने सूराना बधा, पराक्रमी पुरुषों का वध ईप्सित है, यही चाहा गया है और यही श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। भूतानामिह संवासः प्रभायामिव शुभ्रते दैवैनैकनीतानां पुनीतानां स्वकर्मभिः। भूतानाम प्राणियों का इह इस संसार में संवास निवास प्रपायम इव प्याऊ के स्थान के समान। चौराहे पर प्याऊ लगा होता है, चारों दिशाओं से लोग आते हैं, पानी पीते हैं और अपने अपने रास्ता चल लिए। यूं ही बने रहते, कोई नहीं बने रहता है। तो भूतानाम प्राणियों का इह इस संसार में संवास निवास स्थान प्रपायम इव प्याऊ के स्थान के समान। हे सुप्रते, हे श्रेष्ठ वरधारिणी माता और वधू, क्यों कि दैवेन एकत्र नीतानाम, दैव के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं कि लो तुम पानी पिए, यहाँ प्याऊ लगा। ऐसे ही मनुष्य जो है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उन नीतानाम देव के द्वारा अलग किए जाते हैं। एक स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि कोई इंजीनियर है तो वहां चला गया, कोई डॉक्टर है तो अस्पताल चला गया है, कोई मास्टर है तो स्कूल चला गया। तो स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दैवेन दैव के द्वारा एकत्र नीता नाम एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं और एक जगह इकट्ठा करके फिर उन नीता नाम अलग कर दिए जाते हैं। जैसे पानी वाले पानी पीते हैं और फिर अलग अलग रास्ता पकड़ के चले जाते हैं। नित्यः आत्मा व्ययः शुद्धः सर्वगा सर्वविद्परः धत्ते सावात्मनो लिंगं मायया विसृजन् गुणान्। इसको व्यास नहीं बनाया, इतना बढ़िया ज्ञान देगा। आत्मा जो है वो नित्य है, उसका विनाश नहीं होता। आत्मा नित्य नित्य है। अब व्यय अविनाशी है, उसका व्यय नहीं होता। अव्यय, अव्यय माने अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगा सर्व जगह व्यापक है, सर्वत्र गच्छति इति सर्वगा, जो सब जगह व्यापक है उसे सर्वज्ञ, सर्वविद वो सब कुछ जानता है। सर्व माने सब कुछ, विद माने जानने वाला है। परा सबसे श्रेष्ठ है। असौ वो आत्मना लिंगम धत्ते, आत्मा के स्वरूप को धारण करता है, आत्मा के लिए शरीर धारण करता है माया के द्वारा, और विसर्जन त्यागता रहता है। गुणान गुणों को स्वीकार करता है और गुणों को त्यागता रहता है। माया विसर्जन गुणान, माया के द्वारा गुणों को ग्रहण भी करता है और माया के द्वारा ही उनको विसर्जन त्यागता रहता है। यथाम्बसा प्रचलता तरवो बीतलायिवा चक्षुषा भ्रम्यमाणेन दृश्यते प्रतीवभू। जैसे हवा चलती है, हवा से तालाब का जल हिलता है तो उसमें जो वृक्ष को दिखाई देते हैं वो भी हिलते चलते रहते हैं। तो पानी हिल रहा है, वृक्ष थोड़ी हिल रहे हैं। यथा जिस प्रकार अम्बसा प्रचलता, पानी हिलता है, अम्ब माने जल, प्रचलता माने चलता है, तो तरवो भी उसमें दिखाई देने वाले वृक्ष भी चला यूं चंचल जैसे हिलते डुलते मालूम पड़ते। चक्षुषा भ्राम्यमाणे, आंखों को घुमाओ तो पृथ्वी भी घूमती दिखाई देती है। इस प्रकार से घुमाओ तो पृथ्वी भी घूमती, यह इधर घूमती दिखाई देती है। तो आंखें घूम रही हैं, पृथ्वी थोड़ी घूम रही है।
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन, आंखों के घुमाने से, भू ये पृथ्वी भी चलती चलती हुई जैसी दृश्यते दिखाई देती। वेदांती लोग इस श्लोक को याद कर ले, वेदांत समझाने में बड़ा आराम है। धरती नहीं चलती, आंखें चलती। गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी उधर भाग रही है, देखोगे पृथ्वी इधर भाग रही है, तो पृथ्वी थोड़ी भाग रही है, वो तो चलती हुई जैसी दिखलाई देती। एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे इसी प्रकार गुण ही भ्राम्यमाणे, ये गुण ही भ्रमण करते हैं। मन तो अखंड है, मन नहीं भ्रमण करता है। एवं इसी प्रकार गुण ही भ्राम्यमाणे, गुणों के घूमने पर है। मनसी अभिकला, लेकिन मन में पुमान जो पुरुष है वो अखंड रूप से है, वो नहीं घूमता है। लेकिन जब गुण भ्रमण करते हैं, भटकने लगते हैं, तो पुरुष समझने लगता है कि मैं भी भटक रहा हूं। या भी तत्साम्यताम भटके, ये पुरुष भी उसी की समानता को प्राप्त कर लेता है। ये वेदांत है, ये समझ में थोड़ा कम आता है, इसीलिए व्यास लोग वेदांत के पास नहीं भटकते, छोड़ जाते। ये तो छोड़ने ये भद्रे कुमान, ये पुरुष भी तत्साम्यताम याद उसी समान पहुंच जाता है। अलिंगो, ये लिंग रहित है, शरीर से रहित है, लेकिन लिंगवानी लिंग की तरह प्रतीत होता है। 16, 25, 17 तत्वों को मिलकर लिंग शरीर बनता है। ये अलिंगा लिंग शरीर से रहित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाप्राण, बुद्धि और मन, ये 17 तत्वों को लेकर लिंग शरीर बनता है। यही जन्म लेता है, यही शरीर धारण करता है और शरीरों को छोड़ता रहता है। ये तो शरीर स्थूल शरीर है, वो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अलिंगा ये लिंग रहित है, लेकिन लिंगवान लिंग की तरह सूक्ष्म शरीर वाला प्रतीत होता है। इसी की जन्म मृत्यु होती है। आत्मा विपर्यासो यलिंगे लिंग भावना, प्रिया प्रिय योगो वियोग कर्म संतति। ऐसा यही तो आत्म विपर्यास, आत्मा में विपरीतता का भान कराता है। अलिंगे लिंग रूप न होने पर भी लिंग भावना, लिंग की भावना करा देता है। शरीर न होने पर भी सूक्ष्म शरीर की भावना करा देता है। इसी को प्रिय अप्रिय, अभियोग और वियोग मिलता रहता है। कभी प्रिय मिलता है, कभी अप्रिय मिलता है, कभी कर्म करना पड़ता है, कर्मों के बल से इसी को संसार चक्र मिलता है। इस स्थूल शरीर तो यहीं पर जलकर राख हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर जाता है, वही अन्य रूपों को धारण करता है और संसार में भटकता रहता है। बड़ा ज्ञान है इसको, इतना बढ़िया ज्ञान देगा। संभवस्य विनाशस्य संभव माने उत्पत्ति और विनाश, विविधा शोक, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक माने अज्ञान, चिंता और विवेक का विस्मरण हो जाना, ये सब इसी के कारण होते रहते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता है, 2 उदाहरण देगा। अत्राप्युदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं यस्य संवादं निबोधत। अत्रापि इस विषय
उदाहरन्ति, लोग उदाहरण देते हैं। इमं इतिहासम पुरातनम, इस पुराने इतिहास को उदाहरण रूप में लोग देते हैं। क्या है उस इतिहास में? यमस्य, यमराज का, और प्रेत बंधु नाम, मरे हुए पुरुष के भाई बंधुओं का संवाद है। तम, उस संवाद को निबोधक, सुनो और समझो। यमस्य, यमराज का, और प्रेत बंधु नाम, मरे हुए पुरुष के भाई बंधुओं का संवाद है। तम, उस संवाद को निबोधक समझो। उसी नरेश्वभूत राजा उसी नरेशु, उसी नर देश में राजा अभूत, एक राजा था। सुयज्ञ इस नाम से विश्रुता प्रसिद्ध था। उसी नर देश में एक राजा था, सुयज्ञ इति विश्रुता, सुयज्ञ नाम से वो प्रसिद्ध था राजा। सपत्नैः, शत्रुओं ने, युद्धे, युद्ध में, निहता, उसको मार डाला। सपत्नैः, शत्रुओं ने, युद्धे, युद्ध में, निहता, उसका वध कर दिया। तो ज्ञातया, जाति बिरादरी वाले लोग, तम उपासक, उसके चारों ओर बैठे हुए थे, रो रहे थे। उसके चारों ओर बैठ के क्या करते? रो रहे थे। तो ज्ञातया, जाति बिरादरी वाले लोग, तम उपासक, उसके चारों ओर बैठे हुए। ऐसा हो गया था स्वयं राजा मारने के बाद। कट पिट गया था रत्नों का कवच, रत्नों से जड़ा कवच पहने था वो, तो विशीर्ण कट पिट गया था रत्न कवचम, रत्नों का कवच। विभ्रष्ट, टूट फूट गए थे आभरण माने आभूषण, और सृज माने हार। विभ्रष्ट आभरण सृजन, आभरण माने आभूषण और सृज माने हार। विभ्रष्ट, टूट फूट गए। सर निर्भिन्न हृदयम, बाणों से उसका हृदय कट गया। सर, बाणों से निर्भिन्न कट गया था उसका हृदय। शयानम, लेटा हुआ था। शयानम मन सो रहा था, मरा हुआ पड़ा था। असरण आविनम, असरण माने खून से लथपथ था। उसके केस बिखरे हुए, प्रकीर्ण माने बिखरे हुए थे केस। ध्वस्त अक्षम, आंखें धसी हुई। ध्वस्त, ध्वस्त अक्षम। रभसा, क्रोध के कारण। दष्ट, चबाए हुए था दक्षदम, ओठों को, क्रोध के कारण ओठों को ऐसे चबाए। रजः कुंठ मुखाम्भोजम, मुखाम्भोज माने मुख कमल। रज माने धूल से, कुंठ माने लथपथ था, धूल से लपटा हुआ। और मृधे, युद्ध में। छिन्न आयुध भुजम, उसके हथियार और भुजाएं काट डाली गई। छिन्न आयुध भुजम, मृधे, युद्ध में। छिन्न माने काट डाली गई थी, आयुध माने हथियार और भुजाएं। उसी नरेंद्रम विनाशकाग्रहं पतिं महेशा व्रतमीक्षदुःखिता अदात्मनाथेति कलिरुषो वृषं नन्द्यो मोहस्तात्परयोरुपापनम्।
उसी नरेंद्रम, उसी नर इंद्रम, उसी नर देश के राजा को विधिना ब्रह्मा जी के द्वारा तथा कृतम ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया गया। मार डाला तो उसी नर देश के इंद्र माने राजा को विधिना ब्रह्मा के द्वारा तथा कृतम ऐसी हालत कर दी गई। ऐसे पति को प्रसवीक्ष देख करके महिष्या रानियां दुखिता बहुत दुखी हो। पतिम अपने पति को प्रसवीक्ष देख करके महिष्या रानियां दुखिता बहुत दुखी हुई, रोने लगी। हताशमन नाथ इति, अरे मालिक, अरे नाथ हमको मर नहीं, इति ऐसा कहती हुई करई आंखों से पूरो छाती को भ्रसम जनम किया, बहुत ज्यादा पीटने लगी। करई आंखों से पूरो छाती को भ्रसम बहुत अधिक धृत्या पीटती हुई, मुंह बार बार तत्पदयो उसके चरणों में उपापतन गिरने लगी। व्याकरण से एक एक शब्द का है। मुंह बार बार तत्पदयो उसके चरणों में उपापतन गिरने लगी। ऊंचे स्वर से रुदंत्या रो रही। दैता दैत पति के अंघ्रि पंकजम चरण कमलों को कुछ कुमकुम अरुणई स्तनों में लगे हुए कुमकुम से लाल आश्रय आंसुओं के द्वारा सींच रही। इतने आंसू बरसा रही थी कि पैर के चरणों को अपने पति के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो रही और कुमकुम के द्वारा अरुण और लाल रंग वाले आश्रय आंसुओं से दैता अंघ्रिगंधजम पति के चरण कमलों को सींच रही थी। विस्त्रस्त अस्त व्यस्त हो गए केश और आभूषण रानियों के, विस्त्रस्त अस्त व्यस्त हो गए केश और आभरण माने आभूषण। नृणाम अन्य मनुष्यों के हृदय में सुचम सृजन्त्य शोक बढ़ाती हुई, आक्रंदनया क्रंदन करती हुई बिले बिले विलाप करने लगी। नृणाम मनुष्यों के हृदय में सूक्ष्म शोक को सृजन्त्य बढ़ाती हुई रचती हुई, आक्रंदनया क्रंदन करती हुई धीरे धीरे विलाप कर रही थी। अहो विधाता करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो जगोचरां दशाम् अहो रो रही, अहो अरे अकरुणेन विधात्रा, इस निर्दयी विधाता ने, अकरुणेन जिस पर जरा भी दया नहीं, ऐसे विधाता ने न हमें, हे प्रभु भगवान आप दृढ़ अगोचराम दशाम प्रणीता, आंखों से न दिखाई देने वाली दशा को पहुंचा दिए। अब हम आपको कहाँ देख पाएंगे? दृढ़ आंखों से अगोचर न दिखाई न देने वाली दशाम दशा को प्रणीता पहुंचा दिया। भगवान माने आपको किसी समय तो उसी नारायणाम
उसी निर्देशवासी जनता को प्रतिदह अस जीविका का साधन दिया करते थे। उसी नरानाम उसी निर्देशवासियों को पूरा पहले प्रतिदह जीविका दान करने वाले अस थे, लेकिन अधुना इस समय ये जिस विधाता ने सुचाम विवर्धन करता तुम्हें शोक का बढ़ाने वाला बना दिया है। पहले तो तुम कभी जीविका का साधन देते थे, इस समय उसी प्रजा को शोक बढ़ाने वाले हो। सुचाम विवर्धन शोकों को बढ़ाने वाले करता आपको कर दिया। तो आप जितने कर्तव्य थे, आपके बिना बताओ हम कैसे रह पाए। हे महीपति, हे राजन, त्वया कृतज्ञेन, तुम जैसे कृतज्ञ के बिना, तो बिना आगे है, त्वया कृतज्ञेन बिना, तुम जैसे कृतज्ञ के बिना वयम कथम श्याम, हम कैसे रह पाएंगे। सुहृतमेन, आप हमारे परम हितैषी थे। सुहृतमेन, अत्यंत सुहृद अत्यंत हितैषी के बिना, तुम्हारे बिना वयम हम लोग कथम श्याम, कैसे रह पाएंगे। हे वीर, तत्र अनुयानम, हम भी वहीं चलेंगी। तव पादेयो शुश्रूषुदैना, तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगी वहीं चलकर। तत्र, वहां पर, अनुयानम, हमारा भी गमन हो जाएगा। हे वीर, तव पादेयो शुश्रूषुदैना, तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगी। यत्र दिशा यास्यसि, जिस दिशा में तुम जाओगे हम भी वहीं पर चलेंगी। रोती हुई कहती है, हमको ले चलो जी। अब कहाँ जागी, चलो तो चलेगी कोई चलेगी। एवं परिगृह्यमृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारां मार्गोऽतं संयवर्तत। एवं विलपतिनां, वो रानियां इस प्रकार विलाप कर रही है। परिग्रही है, मृतम पति, मरे हुए पति को पकड़ करके, मृतम मरे हुए, पतिम पति को, परिग्रही है पकड़ करके। एवं विलपतिनां, ऐसे विलाप कर रहे थे। अनिच्छतीनां निर्हारम, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रही थी। निर्हार माने अंतिम संस्कार, अनिच्छतीनां, नहीं चाह रहे। उसी समय अरकः अस्तम संयवर्तत, भगवान सूर्य अस्त हो गए। अब वो रोती रह गई, उसको अंतिम संस्कार करने ही नहीं दे रहे। तत्र हम बन्धूनाम् आश्रित्य परिदेविताम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः। तत्र, वहां पर, प्रेत बंधूनाम, मरे हुए पुरुष के भाई बंधुओं का, परिदेवितम आसुर्य, रोना धोना सुन करके। तत्र, वहां पर, प्रेत बंधूनाम, मरे हुए बंधुओं का, मरे हुए के बंधुओं का, परिदेवितम, करुण क्रंदन, रोना धोना, आसुर्य सुन करके। बालको भूत्वा, यम स्वयं उनका उपागता, बालक रूप धारण करके यमराज स्वयं आए। बालक भूत्वा, बालक बन करके, यम यमराज स्वयं उपागता, स्वयं वहां पर आए और तान आह, उन लोगों से बोले। बालक बनकर और यमराज उनसे बोले। यम हुआ
अमीषां वयसालिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहा यत्रा गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अभिशोचन्य पार्थम्। अरे देखो तो सही, हमेशा इन लोगों को देखो, वैसा अधिकाना, ये लोग अवस्था में मुझसे अधिक हैं, मैं तो बालक हूँ, और हमेशा ये वैसा अधिकाना अवस्था में अधिक हैं, और लोग विधि विपश्यता, लोग विधान को देख रहे हैं कि आज किसी की लकड़ी झाड़ू लग के जा रही है और कल किसी की लकड़ी झाड़ू लग के जा रही है। ये लोग विधि को देख रहे हैं, आज कोई मर रहा है, कल कोई मर रहा है, परसों कोई मरे। लोग विधान को देख रहे हैं, फिर भी विमोह, इनको इतना मोह हो गया। लोग विधि विपश्यता, लोग विधान को देख रहे हैं, फिर भी इनको विमोह मोह हो रहा है। अरे मनुष्य जो है यत्र आगता, जहां से आया था तत्र गतम, उन पर चला गया। यत्र आगता, जहां से आया था तत्र गतम मनुष्यम, स्वयं वहां मनुष्य चला गया। स्वयं सधर्मा भी, स्वयं मार्गशील है, कल अपने को भी मरना है। अपार्थम सोचन, व्यर्थ में ही सोच करते हैं। अरे आज वो गया है, कल तुमको भी जाना है। स्वयं सधर्मा, समान धर्म वाले हो, उन्हें तुमको भी मरना है, फिर भी अपार्थम सोचती, व्यर्थ में ही शोक करते हैं। अहो वयं धन्यतमाय व्यर्था विद्यां न विचिन्तयामः अवक्ष्यमाणा अरे ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी अपेक्षा तो बताओ मैं बच्चे ही हूँ। इनकी अपेक्षा तो अहो वयम धन्यतम, हम ही धन्य है। अहो अरे वयम धन्यतम, हम ही धन्य है। यद जो अत्र यहाँ पर पितृभ्याम त्यक्ता, माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए, लेकिन न भी चिंते हमें कोई चिंता नहीं। माता पिता त्याग दिया यानी छोड़कर चले गए, छोड़कर नहीं, भूल गए, किसी प्रकार से छोड़ दिया। जैसे बच्चा है साथ में जाता है मेला देखने, वहां छूट जाता है। तो पितृभ्याम दो वचन है, माता पिता के द्वारा त्यागता, हम लोग त्याग दिए गए। और बालक थे लेकिन अभी चिंते हमें कोई चिंता नहीं है। अभक्ष्यमाणा, अबला, अबला माने हम बल रहित हैं, लेकिन फिर भी आज भी अभक्ष्यमाणा, भेड़िए आज के द्वारा नहीं खाए गए। भेड़िए लोग चाहते तो दौड़ के झपकते, देव आ जाते। अबला हम लोग बल रहित हैं, लेकिन फिर भी प्रकार ही भेड़ियों के द्वारा अभक्ष्यमाणा, हम नहीं खाए गए। क्यों? संरक्षिता, रक्षा करने वाला तो वही है। रक्षतियो ही गर्भे, जो गर्भ में रक्षा करता है। ये लाइन याद करने वाली, इसको याद। संरक्षिता रक्षतियो ही गर्भे, रक्षा करने वाले वाला वही भगवान है, जो भगवान गर्भ में रक्षा करता है। गर्भ में कोई क्रिकेट का फील्ड थोड़ी है कि वहां क्रिकेट खेलो अच्छी की तरह पिंजरे में जैसे बंद पक्षी पड़े रहते हो, लेकिन फिर भी भगवान रक्षा कर देता है। तो वही भगवान रक्षा करेगा जो गर्भ में रक्षा करता है। ये लाइन अच्छी। यही क्षय शास्त्रव्ययो यदेव रक्षात्यनुन्नते जया तस्यावलक्ष्मीर्नमाहुरिष्यतु चराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभो। यह ईशा जो ईश्वर इच्छया अपनी इच्छा से ही
सृजन रचता है, और अव्यय स्वयं अविनाशी है। यह ईशा जो ईश्वर अव्यय अविनाशी है, इच्छया अपनी इच्छा से ही सृजति संसार की रचना करता है। यह एव जो परमात्मा रक्षति रक्षा भी करता है। यह जो परमात्मा अवलोकते च संहार भी करता है। तो हे अवलाह अरि स्त्रियों तस्याः क्रीडनकम आहु, ये संसार उसका खिलौना है। तस्य उसका, हे अवलाह अरि स्त्रियों क्रीडनकम आहु, ये चराचर जगत ईशितु उस ईश्वर का क्रीडनक माने खिलौना है। चराचर जगत जो विग्रह करने में संग्रह करने में प्रभु माने समर्थ है, जो मारने में जीवित रखने में समर्थ है। ये पूरा संसार उसी परमात्मा का क्रीडनक माने खिलौना है। ये श्लोक और अच्छा याद करना है। दीक्षितं ते सचितिश्च रक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवात्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे विभुक्तो ज्ञातो न जीवति। जैसे कोई बालक है पथिच्युतम रास्ते में छूट गए, लेकिन दिष्ट रक्षितम भाग्य उसके घर रक्षा कर रहा है, तो तिष्ठति वो जीवित रहता है। दिष्ट रक्षितम भाग्य दैव रक्षितम दैव के द्वारा सुरक्षित रहता है। हमने एक कहानी बताई थी ना यमराज वाली, शायद उस समय लोग तो बहुत कम थे, आज फिर बता दें। आज फिर बता दें। एक यमराज अपने दूतों से पूछा, तुम लोग इतने प्राणियों को लाते हो तो रोते धोते हैं, तुमको दया नहीं आती कभी? अच्छा मालूम है। वो बोले हमको नहीं आती। बोले कभी नहीं दया आई? बोले हाँ, 2 बार दया हमको आई। लोगों को लाते हैं, लोग रोते धोते हैं, 2 बार हमको दया आई। बोले कब? बोले एक बार तो तब कि एक जल जहाज जा रहा, उसमें बहुत यात्री बैठे हुए थे, एक स्त्री भी बैठी है, वो स्त्री गर्भवती थी। बीच पानी में पहुंचा जहाज, वो जहाज फट गया, सब यात्री डूब होकर डूब गए। वो स्त्री कहीं से एक छप्पर बहता हुआ दैव है, दैव योग से आया, वो स्त्री उस छप्पर में बैठ गई। उस छप्पर में बैठने के बाद उसके प्रसव हो गया, संतान पैदा हो गई, और संतान का जन्म देने के बाद वो स्त्री भी मर गई। अब उस बच्चे को देख करके गया है कि चारों तरफ तो जल भरा हुआ है, तो ये छप्पर भी ऐसे ऐसे ही डूल रहा है, अब इस बच्चे का क्या होगा? पहली बार दया उस बच्चे को दी, असहाय बच्चे, उसका कोई सहारा देने वाला नहीं, उसको देख कर दया। और दोबारा कब दया आई? बोले एक राजा था, राजा ने बड़ा सुंदर नगर बनवाया, बड़ा सुंदर नगर, विशाल नगर, अपने लिए विशाल भवन बनवाया, और उसका उद्घाटन होना था। उसके उद्घाटन के लिए राजा जा रहा था। राजा ने उस घर के अंदर पहला ही पैर रखा कि वो राजा मर गया। उस बात को लेकर के गया कि उद्घाटन में नहीं दे पाया और राजा मर गया। बोले वो बच्चा जो छप्पर में पैदा हुआ था, वही बच्चा उसको पालन करने वाला भी मिल गया, और उसको इतना बड़ा राज मिला, वही राजा था, वो बच्चा ही राजा जो आज माना वो बच्चा। तो ऐसा है, रक्षा जन्म देने वाले से रक्षा करने वाला परमात्मा बड़ा बलवान होता है,
वो बालक मर गए, वो स्त्री मर गई, उस बालक को पालन करने वाला भी मिल गया और उसको राजपाट भी मिल गया। ये तो वही कहते हैं अतिच्युतम, जो रास्ते में छूट गया, तिष्ठितम, अगर उसकी भाग्य रक्षा कर रहा है तो तिष्ठत, वो बना रहेगा। और गृहे स्थितम, भले ही घर में स्थित है लेकिन तद विहितम, भाग्य ने अगर उसे नष्ट कर रखा है तो विनश्य, घर में सुरक्षित रहते हुए भी नष्ट हो जाता है। गृहे स्थितम, घर में सुरक्षित है लेकिन तद विहितम, भाग्य के द्वारा वो नष्ट हो चुका है, तो घर में रहते हुए भी वो विनश्य, नष्ट हो जाता है। ये श्लोक मंत्र करने योग्य है। इसी प्रकार जीवति अनाथो भी, अनाथ भी जिंदा रहता है बने बने वन में, तद इच्छिता, अगर भगवान की दृष्टि उस पर है, तद इच्छिता, भगवान के द्वारा देखे जाने पर, अनाथो भी, अनाथ पुरुष भी बने जीवन, वन में जीवित रहता है। और गृह विमुक्ता, चाहे जितना घर में सुरक्षित हो लेकिन अस्यहता, भाग्य ने अगर नष्ट कर डाला तो न जीवन, वो जितना नहीं है। अच्छा है ना? गृहो विमुक्ता, घर में सुरक्षित है लेकिन अस्यहता, भाग्य के द्वारा अगर मारा गया तो न जीवन, वो जीवित नहीं रहता। भूतानि तैस्तैर्निजयोनि कर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः, न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्य गुणैरन्यतमो निबध्यते। भूतानि, ये समस्त प्राणी, तै पुन पुन निज योनि कर्म भी, अपनी अपनी योनि और कर्मों के द्वारा, भवन्ति काले, समय पर उत्पन्न होते हैं, न भवन्ति, नहीं होते। अरे खेत में इतना अन्न बोते हो, किसी से अन्न पैदा होता है तो किसी से नहीं होता। तै पुन पुन निज योनि कर्म भी, अपनी अपनी योनि और कर्मों के द्वारा, काले, समय पर, भवन्ति, उत्पन्न भी होते हैं, न भवन्ति, नहीं भी होते। लेकिन न तत्र आत्मा, आत्मा उसमें कारण नहीं है, प्रकृतावो भी स्थित, प्रकृति में स्थित होने पर भी आत्मा उसमें कारण नहीं है। आत्मा के गुणों से न निबद्धते, वो नहीं बदलता है। आत्मा गुण ही अन्यतमो निबद्धते, आत्मा के गुणों से कोई भी पुरुष बंधन में नहीं बदलता है, भले ही प्रकृति में स्थित रहता है, फिर भी नहीं बदलता। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं, यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहम्, यथोदकैः पार्थिव तेजसैर्जनः, कालेन जातो विकृतो विनश्यति। पुरुषस्य, पुरुष का, इदं शरीरम, यह शरीर, मोहजम, मोह से ही उत्पन्न होता है, मोह का ही कारण है। यथा, जैसे, भौतिकम गृहम, ये ईंटों का बना हुआ घर, यही शरीर नहीं है, पृथक ईयते, ये अलग से प्रतीत होता है। इदम, ये है पुरुषस्य शरीरम, पुरुष का शरीर, मोहजम, मोह से उत्पन्न होता है। यथा, जैसे, भौतिकम गृहम, ये भौतिक गृह, ईट पत्थरों का बना हुआ घर, यही आत्मा नहीं है, यही पुरुष नहीं है, पृथक ईयते, अलग से प्रतीत होता है। यथा, जैसे, उदकई, जब में बुदबुदे उठते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं,
जल में बुदबुदे क्यों फूटे? नष्ट होने के लिए। पार्थिव पृथ्वी से खड़े बनते हैं, इसलिए बनते हैं नष्ट होने के लिए। तेजस सोने चांदी से आभूषण बनते हैं, फिर भी जलाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार कालेन समय के अनुसार जाता यह प्राणी पैदा भी होता है, विकृता इसमें विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, और अंत में विनश्यति नष्ट हो जाता है। कालेन समय के अनुसार जाता उत्पन्न होते हैं, विकृता विकृत होते हैं, मतलब रूप परिवर्तन होता है, बूढ़े कीड़े हो जाते हैं, और अंत में विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। यथा नलो दारुषु भिन्नयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। यथा जैसे अनलः अग्नि दारुषु लकड़ियों में रहती है, लेकिन भिन्न कीयते लकड़ी से भिन्न प्रतीत होती है। लकड़ी ही अग्नि नहीं है, लकड़ी से भिन्न प्रतीत होती है। तो यथा जिस प्रकार अनलः अग्नि दारुषु लकड़ियों में भिन्न कीयते भिन्न प्रतीत होती है, यथा अनिलः जैसे वायु देहगता देह में मौजूद है, लेकिन पता नहीं चलता देह से अलग है, देह ही हवा नहीं है। ये प्राण वगैरह हवा है, लेकिन यही देह नहीं। यथा अनिला जैसे अनिल माने वायु, देह गता देह में मौजूद है, लेकिन पृथक स्थित है, देह से अलग स्थित है। यथा नभः जैसे आकाश सर्वगतम सब जगह व्याप्त है, लेकिन न सब जगह किसी पर आसक्त नहीं होता। यथा नभः जैसे आकाश सर्वगतम सब जगह व्यापक है, लेकिन न सब जगह आसक्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार पुमान यह पुरुष भी सर्वगुण आश्रय सभी गुणों का आश्रय है, लेकिन पर सबसे भिन्न है। सभी गुणों का आश्रय है, सर्वगुण आश्रय सभी गुणों का आश्रय है, लेकिन पर सबसे भिन्न अलग है। इसके लिए रो रहे, सूर्य के लिए रो रहे हो, तो सूर्य के लिए सो रहा है। कहो ये जितना नहीं है तो जीव तो नित्य है, इसके लिए तुम रो रहे। तुलसीदास ने लिखा है प्रकट जो तनु अब आगे सोवा, शरीर के लिए रो है तो शरीर के लिए सो रहा है। तो जीव नित्य, जीव तो नित्य है कि लगी तुम रोवा, कि तुम किस लिए रो रहे हो? तो यही कह रहे हैं शेते मूढ़ा यमनुशोचता यः श्रोता येन भक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सूर्य अयम सेति, सूर्य के लिए सो रहा है। अरे मूढ़ो, अरे मूर्ख पुरुषो, यम अनुशोचत जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, यम जिसके लिए अनुशोचत शोक कर रहे हो, इसके लिए रो रहे हो, मूर्ख लग रहे हो, ये सूर्य देव सो रहा है। अगर वो ये सुन नहीं रहा, ये बोल नहीं रहा, इसलिए हम रो रहे हैं। तो यह श्रोता जो सुनने वाला है, यह अनुभवता जो बोलने वाला है, सह वो कर्हिचित कभी भी न दृश्येत वो दिखलाई नहीं देता। अगर दिखता है तब कौन बोल रहा है, दिखलाई पड़ रहा है बोलने वाला, कौन सुन रहा है, दिखलाई जा रहा है। तो पहले भी नहीं सुनाई दिखलाई पड़ता था, अभी नहीं दिखलाई सुनाई पड़ रहा, ये भी तुम रो रहे हो। क्या बात,